राजा ने कहा, अपनी मंत्री से पूछा कि अच्छा बताओ कि सबसे ज़्यादा प्रिय कौन होता है। मंत्री ने कहा कि अपने प्राण प्रिय है। क्या कहा? अपने प्राण प्रिय है। लेकिन राजा ने क्या कहा? इसका कोई प्रमाण? सबसे प्रिय तो अपना बेटा होता है। राजा कहने लगा सबसे प्रिय अपना बेटा होता है, क्योंकि राजा भी तो मोही होते हैं ना, कि अपने बेटे को बहुत प्रिय मानते हैं। तो उसके मंत्री ने कहा कि नहीं राजा साहब, ये बेटा प्रिय नहीं होता है, प्राण प्रिय होता है। तो उन्होंने कहा कि सिद्ध करके दिखाओ। 1 सप्ताह का समय मांगा मंत्री, और एक पिंजड़ा लाया। पिंजड़े में तवा रख दिया, आग के ऊपर पिंजड़ा रखा है ना, और उस पिंजड़े में गरम तवा। अब बंदरिया जो है, जानते हैं ना, बंदरिया अपने बच्ची को बंदरिया जो है अपनी बच्ची को चिपकाए रहती है, या एक छत से वो छत जब कूदेगी तब भी अपनी बच्ची को छोड़ नहीं सकती है। कितनी भी मुसीबत आ जाए, तकलीफ आ जाए, लेकिन अपनी बच्ची को चिपकाए ही रहती है, बच्चा को। तो उन्होंने कहा कि क्या किया, एक पिंजड़े में गरम तवा रख दिया, और गरम तवा, इनका आवाज ही ऐसे है शायद। बंदरिया को पिंजरे के अंदर डाल दिया, और बंदरिया जो है दौड़ने लगी। जब पैर एकदम गर्म हो गया, बंदरिया का पैर एकदम गर्म हो गया, जलने लगा, तब क्या किया, अपने जो बच्चे को चिपकाए हुई थी, बच्चा को सीने से लगाई हुई थी, उसको खींच करके वो तवा में रख देती है, और उस बंदरिया अपने बच्चे के ऊपर खड़ी हो जाती है। तो इससे सिद्ध हो गया, राजा को दिखला दिया कि अपने प्राण के समान कोई प्रिय नहीं है। बंदरिया जब तक अपने बच्चे को चिपकाई हुई थी, उनका पैर गर्म नहीं हुआ था तब तक, और जैसे ही उनका पैर जलने लगा तो बच्चे को तवा के ऊपर रख देती है और खड़ी हो जाती है उसके ऊपर। तो ऐसा लगता है कि सबसे प्रिय मेरे पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरे पति है, मेरी पत्नी है, लेकिन समय आने से ही पता चलता है कि कौन कितने प्रिय होते हैं। हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। पति जो है पत्नी को चाहते हैं, तो पत्नी का शरीर स्वस्थ है तब तक, ठीक है ना। पत्नी कमा करके खिला रही है, भोजन बनाकर खिला रही है, कपड़े धो रही है, घर का सारा काम करती है, तब तक पति जो है उसको पसंद करते हैं। और पत्नी जहाँ बीमार पड़ गई, 10 साल यदि खाट में पड़ी है पत्नी, पति को सेवा करना पड़ रहा है, भोजन बनाकर, कपड़ा धोना, हाथ पैर दबाना, तब क्या होता है, पति क्या सोचते हैं कि भगवान इसको ले जाए तो अच्छा होगा। तो इसीलिए देखा जाता है ना कि जब कोई बूढ़ी और बूढ़ा इस दुनिया से जाते हैं तो उसके लिए कोई रोते नहीं है, दर्द नहीं होता है कि चलो अच्छा हो गया, चले गए, क्योंकि उसके लिए उस आदमी के मन में कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि जितना कमाना था कमा लिया, जितना खाना था खा लिया। अब वो बूढ़ा और बूढ़ी कोई काम नहीं कर सकते हैं, बूढ़ी काम नहीं कर सकती, बूढ़ा काम नहीं कर सकते हैं, बस खाट में पड़े हुए हैं, तो उसके लिए किसी के मन में स्वार्थ नहीं है। लेकिन कोई जवान व्यक्ति जाता है, तो जवान व्यक्ति जब जाता है तो उसके लिए कोई रोता नहीं है, रोता है अपने लिए कि हमें कमाकर खिला रहे थे, घर संभाल रहे थे, है ना, इसके लिए रोते हैं। तो कोई यहाँ तक कि माता पिता हो, पुत्र हो, पिता हो, कोई किसी के लिए नहीं है, सब अपने लिए जीते हैं। यहाँ तक कोई भगवान की पूजा करते हैं तो
भगवान को प्रिय कब है व्यक्ति, भगवान को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि भगवान से हमें कुछ मिलेगा, और भगवान यदि कुछ ना दे तो भगवान की पूजा करना छोड़ देंगे, है ना। पूजा इसलिए करते हैं तो हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, हमारे घर स्वर्ग बनेगा, कई प्रकार की कामना करते हैं लोग, और इसी कारण ही भगवान की पूजा करते हैं। इसी कारण पति की पूजा करते हैं, पत्नी को पसंद करते हैं, बेटा को पसंद करते हैं। बेटा यदि एकदम सज्जन है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, आपकी बात मानता है तो आप बेटा को पसंद करते हैं, और बेटा कभी नालायक निकल गया तब क्या पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद की होनी चाहिए। दूसरे के भरोसे बैठे वाले लोग कभी सुखी जीवन नहीं जी सकते हैं। कितनी महिलाएं हैं अपने आप को एकदम कमज़ोर बना लेती हैं, पति के ऊपर एकदम डिपेंड, है ना। और ऐसे लोग जब पति पत्नी में झगड़ा होते हैं तो कोई जहर खा ले, कोई ट्रेन में जाकर कट जाए, कोई फांसी लगा ले, लेकिन खुद की जिम्मेदारी पर जीती है लड़की तो पति पत्नी अलग होकर भी बहुत बेहतर जिंदगी जी लेती है कई लड़कियां जो हैं। तो अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। आपकी किस्मत को बनाने वाले कोई भगवान नहीं है, आपके कोई परिवार नहीं है, कोई संत जन है। आपकी किस्मत आप खुद बनाए हैं। आप यदि अच्छा कर्म करते हैं तो आपकी किस्मत अच्छी है, आप यदि बुरा कर्म करते हैं तो किस्मत खराब है। क्योंकि आदमी जैसा स्वतंत्र कोई जीव जंतु नहीं है, कोई प्राणी नहीं है। लेकिन स्वस्थ शरीर पाकर, स्वस्थ आंखें पाकर, स्वस्थ इंद्रियां पाकर लोग कभी कीमत नहीं समझते हैं। आप देखे ही हैं, सुने हैं संतों के मुख से और पढ़े भी होंगे पुस्तक में कि कितने आँखों से अंधे होकर भी महान व्यक्ति कहलाए, कान से बहरे होकर भी महान बने हैं, और हमारा शरीर पूरा स्वस्थ है उसके बाद भी हम सोचते हैं दुखी जीवन जीते हैं। तो कोई तन से दुखी नहीं है, केवल मन से दुखी है। हर आदमी मन से दुखी है। यदि मन को ठीक कर ले, मन को अच्छा बना ले, तो एक झोपड़ी में रहकर छोटा सा परिवार कौन कहे अकेले ही जीवन जी सकता है। आज गाड़ी है, बंगला है, मकान है, सब कुछ है, उसके बाद भी आदमी दुखी जीवन जी रहे क्योंकि मन से दुखी है। तो मन का इलाज कहाँ होता है? दुनिया के मेले और बाजारों में मन का इलाज नहीं होगा, वो तो तन के लिए हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल भी खुले हैं, तो आपको सर्दी लग गई, बुखार लग गया या शरीर में कोई बीमारी आ जाए तुरंत हॉस्पिटल ले चलते हैं। लेकिन मन खराब हो गया तब आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए कोई डॉक्टर नहीं है, तो वो सत्संग में ही ठीक होता है। लेकिन मन ठीक हो गया तो आपका पूरा जीवन ठीक हो गया, और मन बिगड़ गया तो आपका पूरा जीवन बिगड़ गया। लेकिन लोग इसी के लिए बहाने